साथियों, आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा करता हूँ आपके परिवार में सब कुशल-मंगल है। आइए बात करते हैं यूपीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखो, आप सभी को कल एक नोटिफ़िकेशन क्या है, एक लो लेटर के थ्रू, वायरल लेटर के थ्रू आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है। एग्ज़ामिनेशन जो है 7 और 8 दिसंबर को हो सकता है। चांसेस ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को होगा, क्योंकि 17 अक्टूबर तक का समय माँगा गया है प्रशासन से। अगर 17 अक्टूबर तक वो अवेलेबल कर देते हैं कि सेंटर हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमारी बात हुई थी 26 और 27 अक्टूबर को लेके, तो 27 अक्टूबर वाला जो पोस्टपोन का एक नोटिफ़िकेशन आ जाएगा विद विद नए डेट के साथ, मतलब 17 अक्टूबर को शाम तक नोटिफ़िकेशन शायद यूपी पीसीएस आयोग जो है, वो 17 अक्टूबर शाम तक एक नोटिस दे दे, जिसमें ये लिखा होगा कि 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, साथ में ये एग्ज़ाम अब 7 और 8 दिसंबर को होगा, अगर सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी साथ में निकल के आ रही हैं, जिस पे हमें बात करना ज़रूरी लगता है। तो मैं वही चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात ये निकल के आ रही है कि एग्ज़ाम 8 दिसंबर को नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है। एग्ज़ाम 2 दिन में हो रहा है, मतलब कि 2 दिन में 2 अलग-अलग पेपर होंगे। 7 दिसंबर वाला एक अलग पेपर होगा, 8 दिसंबर वाला एक अलग पेपर होगा। वो 150 क्वेश्चन जो 7 दिसंबर के होंगे और 8 दिसंबर के 150 क्वेश्चन अलग होंगे। मतलब आधे से ज़्यादा लोग पहले दिन पेपर देंगे 7 दिसंबर को, फिर बाकी जो बचे लोग हैं, वो दूसरे दिन एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद फिर अब रिज़ल्ट कैसे निकाला जाएगा? रिज़ल्ट निकालने के लिए नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाएगा। अब एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊँगा कि पहले दिन का जो पेपर होगा उसके कुछ लोग और जो दूसरे दिन का पेपर होगा उसके कुछ लोग, उनके मार्क्स के बेसिस पे कोई एक फ़ॉर्मूला बनाया जाएगा, जिसकी बेसिस पे एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पे जो पहले दिन कुछ लोग होंगे जो अच्छे मार्क्स ले आएँगे उनको पास किया जाएगा, और बाकी जो अगले दिन कुछ लोग होंगे उनको पास किया जाएगा। मतलब ऐसा कहने का मेरा मतलब है कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल से 6 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग पहले दिन एग्ज़ाम देंगे, 3 लाख लोग लगभग अगले दिन एग्ज़ाम देंगे। तो जो पहला दिन का एग्ज़ाम 7 दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा, उसमें मान लो कि अप्रॉक्सिमेट 1% लोग जो हैं, उनके जो टॉप 1% लोग इनके मार्क्स आए होंगे, उनके मार्क्स को काउंट करके एवरेज निकाल लिया जाएगा, जो 7 दिसंबर का एवरेज स्कोर होगा। और बाकी जो 8 दिसंबर को एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, उनकी 1% जो टॉप 1% इनके मार्क्स आए होंगे, उन लोगों का एवरेज निकाल लिया जाएगा, वो 8 दिसंबर का एवरेज होगा। फिर 7 और 8 दिसंबर के जो एवरेज निकाले होंगे, उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा। ये टोटल एवरेज आ जाएगा। टोटल मतलब एक्चुअल कट ऑफ उस साल का जो 2024 का प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ होगा। ठीक है? इस तरह कट ऑफ निकाला जाएगा। उसके बाद पेपर टफ था या पेपर ईज़ी था, साथ में जो एवरेज आया होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 126 नंबर जो है, वो 7 दिसंबर का एवरेज आता है, और 128 नंबर जो है वो 8 दिसंबर का एवरेज आता है। दोनों को जब हम जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 127 नंबर एवरेज आता है टोटल बच्चों का। मतलब 127 नंबर कट ऑफ जा सकता है। मतलब उस साल ऐसा एक आइडिया बनेगा, नॉर्मलाइज़ेशन के थ्रू एक 127 नंबर कट ऑफ जाएगा। फिर उसके बेसिस पे पेपर टफ था, ईज़ी था, उसके बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया रखी जाएगी। साथ में ये देखा जाएगा कि जो एवरेज निकाला है उसमें कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। मतलब कितने लोगों ने एक एवरेज जो एवरेज निकला है उससे ऊपर कितने लोग नंबर लेके आए हैं। दूसरे दिन उस एवरेज से ऊपर कितने लोग लेके नंबर आए हैं। मतलब एक बड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। मतलब मैं आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी देर से 2-3 मिनट से आपको बोले जा रहा हूँ। आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहा हो, आखिर में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो एक्चुअल नॉर्मलाइज़ेशन यही चीज़ है कि नॉर्मलाइज़ेशन इतना कन्फ्यूज़िंग है कि एक्चुअल में किसी को कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक इश्यू बहुत बड़ा है नॉर्मलाइज़ेशन को लेके, और बच्चे जो है ना इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं थोड़ा-सा सतर्क भी हो रहे हैं। सबका सबकी डिमांड यही थी एग्ज़ाम जो है लेटेस्ट बाय दिसंबर तक हो जाना चाहिए, बट 1 दिन में, सेम आरओ के लिए भी है। लेकिन अब नॉर्मलाइज़ेशन चीज़ें आ गई तो फिर तो इश्यू बन गया ना। तो फिर एक और डाउट हो गया कि मतलब पता नहीं कैसा पेपर बनेगा, मेरी किस्मत में मतलब तो वही किस्मत है, मैंने ज़्यादा पूजा-पाठ कर लिया तो मेरी किस्मत अच्छी होगी, शायद मेरे लिए थोड़ा आसान पेपर आ जाए, किसी के लिए टफ पेपर आ जाएगा। हो सकता है मैं मेरा 8 दिसंबर को पेपर पड़ जाए, मेरा पेपर बहुत टफ बन जाए, मेरा 7 दिसंबर को पेपर पड़ जाए, मेरा पेपर बहुत ईज़ी बन जाए, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है। या फिर मेरा 8 दिसंबर को पेपर पड़ेगा तो मैं 7 दिसंबर जो पूरा 150 क्वेश्चन होंगे उनको मैं एनालाइज़ कर लूँगा अच्छे से, और मैं थोड़ा-सा और पर्टिकुलर एरिया को फ़ोकस कर लूँगा तो मेरे 4-5 क्वेश्चन का एडवांटेज मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज़ चल रही हैं, और कहीं न कहीं इन थ्योरी के पीछे कुछ लॉजिक्स भी हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली। देखो, जिसका पेपर 8 दिसंबर को होगा, कितना भी टफ पेपर आ जाए, उसको एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज क्यों मिलेगा? क्योंकि साढ़े 11 बजे के बाद जो है 7 तारीख वाला जो पेपर है वो मार्केट में आ जाएगा,
और लगभग 1.5 दिन का समय मिल जाएगा हर किसी के पास जिनका 8 दिसंबर को पेपर होने वाला। वो अच्छे से बैठ के 1.5 दिन में 150 क्वेश्चन की एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से, और कहीं न कहीं जो उस पर्टिकुलर एरिया जो है ना, उस पे फ़ोकस करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा ही, एक्स्ट्रा वेटेज। कितना भी टफ पेपर आ जाए, वो एडवांटेज पोज़ीशन में रहेंगे, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, चाहे जो 7 तारीख को पेपर देगा, चाहे 8 तारीख को पेपर देगा। इसलिए मैं पर्सनली जो हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ नॉर्मलाइज़ेशन के। आप लोग अपना देखिए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो या फिर खिलाफ हो, आपकी मर्ज़ी है। बट कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये बात आपको बतानी थी, ये चीज़ आपको समझना भी चाहिए। कल भी मैंने काफ़ी एक लंबा वीडियो बनाया था, मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया भी था इसमें नॉर्मलाइज़ेशन को लेके कि एग्ज़ाम हो जा रहा है, बट नॉर्मलाइज़ेशन अच्छी चीज़ नहीं है। और ऐसा नहीं कोई मजबूरी है सरकार की नॉर्मलाइज़ेशन करना, भई एसओपी तो बढ़ाना है। थोड़ा-सा और पुलिस फ़ोर्स लगा दो यार, और क्या है? कुछ और नए सेंटर्स ले लो। बट कहीं एसओपी की बात ही नहीं हुई, कहीं नए सेंटर लेने की बात ही नहीं है, मतलब कि वही सेंटर रहेंगे तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन तो प्रॉपर होना ही है अच्छे तरीके से। तो फिर नॉर्मलाइज़ेशन आएगा तो यार वही है कि जिसके 2 नंबर 4 नंबर से रुकेंगे उनको डाउट होगा, और कहीं न कहीं चीज़ें कोर्ट में जाएँगी, भर्ती लंबी खिंचेगी और पता नहीं क्या होगा यार, किसी को कुछ नहीं पता लिटरली। तो एक कन्फ्यूज़न और क्रिएट कर दिया मतलब आयोग ने नॉर्मलाइज़ेशन जैसा करके यार। चाहे पीसीएस हो चाहे आयोग हो यार, मुश्किल से तो वैकेंसी आती है यार। मतलब 1 साल पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कौन किस राउंड में रुक जाता है, कोई इंटरव्यू में रुक जाता है, कोई मेंस में। ढंग से एग्ज़ाम तो दे लेने दो, 1 साल से लटकाया पड़ा है। अब तो ढंग से एग्ज़ाम करवा लो यार। अब तो प्लीज़ एक बार ढंग से एग्ज़ाम करा लो, इसमें भी नॉर्मलाइज़ेशन लेके आ रहे हो। पता नहीं क्या होगा, किसकी किस्मत क्या कैसे है यार। सोचो मैं 130 नंबर लाके, लेकिन जब फाइनल मार्क्स आएँगे तो मेरे 126 नंबर पड़े होंगे, क्योंकि आयोग को लगेगा कि तुम्हारा पेपर आसान था। कोई लॉजिक ही नहीं है यार, तुम ज़्यादा नंबर लाके कम नंबर ला रहे हो, अब घटाओ 128 ही आ रहा है। तुम कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे? 130 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं और कटा हुआ 128 आ रहा है, लेकिन जो फाइनल जो तुम्हारी मार्कशीट आएगी 1.5 साल बाद, उसमें 126 नंबर लिखे रहेंगे तुम्हारे। मतलब क्या ही चल रहा है पता नहीं, आई डोंट नो यार। मतलब एक्चुअल मार्क्स तुम्हारे 126 दिखाएँगे, और तुम्हारे जो मार्क्स जोड़ने पे या फिर जो ओमार के थ्रू आएँगे, वो 130 आएँगे, बट नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स जो आएँगे, एडजस्टमेंट करने के बाद 126 आ रहे हैं, और कट ऑफ जो आ रहा है 128 आ रहा है। पता नहीं यार क्या लॉजिक है, तो वही लोग जाने। बट कहीं न कहीं नॉर्मलाइज़ेशन एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोगों को थोड़ा लेटर-वेटर लिखना चाहिए, और थोड़ा-सा मुझे लगता है सारा है आज, तो कल परसों से थोड़ा माहौल बनेगा इस चीज़ को लेके। इसलिए पढ़ाई करते रहो, बट ये भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है कि आपको एक होता नहीं कि जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हमारे लिए पेपर भी सेम होना चाहिए एक्चुअली, 2 दिन में पेपर नहीं होना चाहिए। पुलिस का पेपर नहीं है, ठीक है? ये एक आयोग का पेपर है, प्रॉपर एक पेपर है, इसकी स्टैंडर्ड है। यूनिक पेपर बनना चाहिए, एक ही पेपर। तो फिर तुम ऑनलाइन पेपर करवा लो ना यार, 15-15 दिन में करवाते रहो। जैसे नेट का पेपर होता है, फिर बाकी और एग्जाम्स के पेपर होते हैं, 15-15 दिन तक चलते रहते हैं। चलवाते रहो 15 दिन तक पेपर, रोज नया सेट आएगा। सीएसआईआर वाले में हुआ था ना, 15 दिन एग्जाम चला था, रोज नया सेट आ रहा था। उसमें क्या धांधली हुई थी सबको पता है, सीएसआईआर वाले पेपर में। ऐसे बहुत सारे पेपर होते हैं यार जो 15-15 दिन तक चलते हैं, बट क्या होता है आप सबको पता है। तो नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस पे थोड़ा सोचो। ठीक है, डेट आ गई एग्ज़ाम की, अभी फाइनल नहीं है। आयोग का नोटिस 17 अक्टूबर को आएगा आयोग का नोटिस, उसके बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी। बट अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो कि लगभग चीज़ें क्लियर हो गई। 7-8 दिसंबर आयोग करवाने वाला है अभी तक तो। बट आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन को लेके, मुझे है, मुझे लगा अपनी बात रखनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, भाई सब खुश है। शायद ही कोई बंदा होगा जो दिसंबर से खुश नहीं होगा। अब क्यों नहीं खुश हुआ होगा तो उसकी मर्ज़ी है भाई, बट एग्ज़ाम तो देना ही है ना। पास होना फेल होना अलग बात है, बट एग्ज़ाम तो देना, और खुश भी होना चाहिए। 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, बट एग्ज़ाम सिर्फ 8 दिसंबर को होना चाहिए, और 22 दिसंबर को होना चाहिए आर वाला एग्ज़ाम। नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ नहीं है। आप मैनेज करो, हर साल मैनेज करते थे, ऐसा नहीं है पहली बार मैनेज करो। पीसीएस एग्ज़ाम पिछले साल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ है, आपने एक दिन में ही करवाया एग्ज़ाम, तो इस साल भी करवाओ। ये आपका इश्यू है, आप सेंटर अलोकेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर एसओपी नहीं बढ़ा पा रहे हो, बढ़ाओ। हॉलीडेज के थ्रू एक्ट को चेंज कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ मान रहे हो। और एक्ट इसीलिए तो बनाया गया था ना यार, कि एक दिन में एग्जाम हो जाए, नहीं तो रोज एग्जाम होता है। एक्ट क्यों बनाया जाता है? एक कानून इसलिए आता है ना, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। उसमें भी तुम ढिलाई दे रहे हो एक्ट को चेंज करके। भाई सेंटर बनाओ ना यार, जो लोग नकल कर रहे हैं उनको पकड़ो ना, उनको ठूसो जेल में। एक्ट किस लिए बनाया है? ले जाओ, मार दो उनको, जेल में ठोंक दो उनको। बट एग्जाम तो हम लोग क्यों भुगतना पड़ रहा है यार? बंद कर दो तो फिर कॉलेज ही बंद कर दो। जब वो एग्जाम कंडक्ट कराने लायक नहीं है तो उनको सबका लाइसेंस रद्द कर दो। जितने प्राइवेट कॉलेज सबको बंद कर दो ना। जो बाकी जो 25 जिले हैं वहाँ पे सेंटर क्यों नहीं हो रहे हैं? बंद कर दो कॉलेज। वहाँ पे भी इंटर कॉलेज है, सरकारी इंटर कॉलेज है। अगर आपको डाउट है कि वहाँ पे पेपर लीक हो सकता है, आउट हो सकता है, मतलब वो आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनका लाइसेंस कैंसिल मारो। क्या बात हो गई ये चीज़? लाइसेंस कैंसिल मारो ना उनका। भाई एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, वहाँ पे बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को क्या पढ़ा रहे होंगे?
बच्चों छोड़ो, बोर्ड का एग्जाम भी तो वहाँ पढ़ता है ना, बोर्ड में भी तो लीक करवाते होंगे पेपर, चीटिंग करवाते होंगे, क्यों नहीं करवाते उनको? तो यूपी पीसीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम को अगर वो लीक करवा सकते हैं तो बोर्ड का एग्जाम भी करवाते होंगे। बहुत सारे एग्जाम वहाँ होते हैं, उनका क्या, नवोदय विद्यालय एग्जाम होता है वहाँ पे, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे, उनका क्या, वो भी तो पेपर लीक करवाते होंगे। जब पीसीएस तो वही है, पीसीएस तो हम बचा ले जाएंगे, ये कोई लॉजिक नहीं, उनका लाइसेंस ही कैंसिल करो ना, नहीं तो उनको एग्जाम कंडक्ट कराओ, ये कोई बात नहीं हुई है। हमें नहीं भुगतना है आपकी प्रॉब्लम, आप संभालो। हमें एग्जाम एक दिन में ही चाहिए, दिसंबर में ही एग्जाम चाहिए, एक दिन में ही चाहिए, और 8 दिसंबर को चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। मॉडरेशन के खिलाफ हूँ मैं बस, बाकी आपको जो देखना देख लो, समझ लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।